वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट क्या कह रही है? सब लोग कह रहे हैं कि नीचे गिर रही है, बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। और हाँ, टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं, चार्ट्स भी यही कह रहे हैं, डेटा भी यही कह रहा है। और एफआईएस की जो सेलिंग हो रही है जिस तरह से, उस तरह से तो सबको लग ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि मेरी समझ में कुछ कुछ चीज़ें और भी आ रही हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, डेटा के साथ बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, ज़रा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए यार, मार्केट में क्या है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है अच्छे से फिर से बढ़ता हुआ नजर आया। थर्सडे की बात करें तो 4.46% टूटा था और 14 के नीचे आ गया था। हमने कहा शायद ये कूल ऑफ हो रहा है और अब इसके बाद ये सेटल हो जाएगा और मार्केट में भी सेटलमेंट होती नजर आएगी। हाउएवर, फ्राइडे को 14.63 पे बंद हुआ है 4.74% की बढ़त के साथ। और ये एक साइन है जो कि बता रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी भी रहेगी। और इसका मतलब अभी भी यही है कि क्लीन पिक्चर नहीं है किस तरफ जाना चाहता है। हाउएवर, डेटा यही कह रहा है कि नीचे जाना चाहता है, बट मुझे कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं, उनको ज़रूर बताऊंगा, उनको समझ लीजिएगा। बिफोर दैट बेसिक नंबर्स को कुछ समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी जो है 24,180 पे और इसने 24,000 के लेवल को अभी तक रिटेन किया है। जैसे कि फ्राइडे को इसने 24,073 का लो मारा था, 73.9 टू बी वेरी प्रिसाइज। और इसने 24,000 को टेस्ट भी नहीं करा है अभी। हालांकि जिस तरह का फॉल था, रुकता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि ये जो बड़े वाले लेवल्स होते हैं ना, साइकोलॉजिकल नंबर कहते हैं, जैसे कि 23,000, 24,000, 25,000, 1000 वाले जो नंबर होते हैं, इनमें खेल होता है ये कि या तो ये गैप डाउन से टूटते हैं या गैप अप से टूटते हैं, या फिर इनमें ये होता है कि उससे पहले यहाँ पर अच्छे से कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केट कुछ साइडवेज वाइडवेज रहती है और उसके बाद फिर ये सुपर कैंडल के साथ टूटते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या खेल होने वाला है ये कल पता चलेगा। ओपनिंग के साथ सबसे पहले पता चल जाएगा हमें गैप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वो 24,000 के नीचे हो रहा है या ऊपर। अगर 24,000 के नीचे होता है तो दोस्त बहुत सावधान रहिएगा बाइंग करने में। अभी मार्केट के सारे इंडिकेटर्स यही कह रहे हैं कि नीचे जाना चाहती है, और इंडिकेटर के अलावा डेटा भी यही कह रहा है। लेकिन अगर ये 24,000 को तोड़कर नहीं ओपन होती, जिसके चांसेस अभी बहुत अच्छे हैं, और 24,000 के ऊपर ही ओपन होती है, तो फिर इसमें ध्यान रखिएगा कि ये 24,000 जब तक ना तोड़े तब तक ये खतरनाक सेल तो नहीं है जैसा कि लोग सोच रहे हैं। हालांकि आने को अभी 23,200 और 400 भी आ सकते हैं, उनकी बात चार्ट पे करूंगा। लेकिन वो तभी है जब 24,000 टूट जाए। अभी 24,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हालांकि बाकी सारे प्रेशर नेगेटिव हैं। सो सावधान रहिएगा। पहला इंडिकेशन आपको समझा दिया ओपनिंग पे ध्यान रखने के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखें तो बैंक निफ्टी अभी तक मजबूती दिखाने की बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन दिखा नहीं पा रहा है। हालांकि इसमें माना ये जा रहा है कि अगर अब गिरावट आती है मार्केट में तो बैंक निफ्टी इसको संभाल सकता है, और आईटी। कारण ये है कि बैंक निफ्टी काफी लगाड़ रहा है, जो अभी तक ठीक से चल नहीं पा रहा था। निफ्टी बार बार अपने हाइस बना रहा था और बैंक निफ्टी नहीं बना रहा था। और इसने कई बार दिखाया भी है, अभी पिछले फॉल के अंदर ही, ये जब मार्केट गिर रही थी तब बैंक निफ्टी कभी कभी बीच में ग्रीन में बंद हो रहा था और ठीक ठाक सा हो रहा था। और गिरने के वक्त भी ये 500 पॉइंट अगर एक दिन पहले बढ़ता था तो अगले दिन 300-400 पॉइंट टूटता था। इस बार जो इसने करा है वो ये करा है कि थर्सडे को ये 292 पॉइंट, लगभग 300 पॉइंट बढ़ा था, और फ्राइडे को 743 पॉइंट उठा है। ये ट्रेंड चेंज है। लेकिन मार्केट में एक बात आपको बता दूं, पहली बात कि ऐसा ही खेल होता है जब आपको सबको हमको यकीन हो जाए कि नहीं अब तो कुछ हो नहीं सकता। जब बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है तो सब जब ये मान लेते हैं कि बढ़ेगी अब, और तभी मार्केट गिरती है। और जब ये मान ले सब लोग कि भाई अब तो गिरेगी ही गिरेगी और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तभी मार्केट धोखा देती है। क्योंकि बेसिक लाइन याद कर लीजिए, मार्केट ऑलवेज डज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक जो होने वाला है, उससे उल्टा ही चलती है मार्केट। इसीलिए तो 93% लोग हमेशा लॉस में रहते हैं और 7% ही हैं अभी ताज़ा डेटा के अनुसार जो प्रॉफिट में रहते हैं। हालांकि ये पहले 90 और 10% का हिसाब रहता था, ये चेंज होता रहता थोड़ा थोड़ा, लेकिन 90 के पार नहीं जा पाते हैं। कभी भी ऐसा सीन नहीं आया कि 90 से कम लोग, 90% से कम लोग लॉस में रहे हों। तो मतलब ये है कि मेजॉरिटी लॉस में रहती है, और उसका कारण यही है कि मार्केट करती वही है जो, क्योंकि यार स्मार्ट मनी गेम चला रहा है। वो क्या करेगा? पैसा तभी बनाएगा वो जब सब लोग कहीं पे पैसा फेंकना चाह रहे होंगे, ये सोच करके अब तो मैं पैसा बनाऊंगा। अदरवाइज जेब से पैसा कौन निकालता है? नहीं निकालता। सो दे नो इट एंड दे आर गुड एट दैट ट्रिक। खैर, एनी विच वेज, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का मैंने बताया आपको कि पैटर्न थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया, जो रिस्की हो सकता है, लेकिन यहीं से पलटने की पॉसिबिलिटी भी है। और ये है फिर लास्ट लाइन, लास्ट बॉर्डर, क्योंकि अगर ये यहाँ पे नहीं रुका और अब गिरना शुरू करा तो फिर एक अच्छा 1,500-2,000 पॉइंट का फॉल भी आ सकता है। उसकी बात हम चार्ट पे करेंगे। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए कहाँ से उम्मीद जग रही है हमारी कि भाई कोई कारण है कि मार्केट उठ सकती है। तो देखिए कारण अभी फिलहाल
है भी और नहीं भी। वही एक कारण दोनों तरफ से भी देख रहा है। अभी सिक्का खड़ा है, किस तरफ को गिरेगा वो बताएगा, हेड आएगा कि टेल। जैसे कि एफआईआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, मोटी सेलिंग कर रहे हैं। अगर हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते जो भी क्लोज हुआ है फ्राइडे को, इसमें एफआईआईज ने सेलिंग करी है 20,024 करोड़ की, 20,024.27 करोड़ की। इसके अगेंस्ट में बाइंग ज्यादा हुई है। डीआईआईज ने बाइंग करी है 22,914 करोड़ की, यानी कि लगभग लगभग 3,000 करोड़ या 250 करोड़, सॉरी 3,000 करोड़ ही मानकर चलिए, या फिर 2,850 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग हुई है। 22,914 करोड़ की बाइंग और 20,024 करोड़ की सेलिंग। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि बाइंग ज्यादा कब हो रही होगी, वो भी स्मार्ट मनी के द्वारा। हालांकि एक बड़ा वाला स्मार्ट मनी जो कि एफआईआईज है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे डीआईआईज हैं जो यहीं बैठे हैं इंडिया वाले, वो खरीद रहे हैं अभी भी। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था उनके पास बहुत मोटा कॉर्पस पड़ा है जो उन्हें डिप्लॉय करना है, और ये अच्छा टाइम हो सकता है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे को एफआईआईज ने बेचा 3,036 करोड़ का और डीआईआईज ने खरीदा 4159 करोड़ का, 4159 करोड़ का। चलो ये तो इस हफ्ते की डेटा की बात हो गई। अब इसमें ओवरऑल डेटा की बात करते हैं, कई हफ्तों से क्या चल रहा है। तो देखिए, अगर कई हफ्तों की बात करें तो पिछले हफ्ते क्या हुआ था। पिछले हफ्ते एफआईआईज ने बेचा था 21,823 करोड़ का और डीआईआईज ने खरीदा था 16,384 करोड़ का। और यहां तक मार्केट में पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा था, और मैं बोल रहा था तब तक बिल्कुल साफ साफ कि मार्केट अभी और गिरेगी और अभी गिरेगी और ये गिरने का इंडिकेशन है। लेकिन अब ये स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है, हालांकि अभी भी भयावह बनी हुई है, डरावनी बनी हुई है, हॉरिफाइंग है। तो सावधान रहिएगा। मैं भी कहीं से नहीं कह रहा हूं कि मार्केट पलट जाएगी या ऊपर जाएगी, लेकिन प्रोबेबिलिटीज बढ़ रही हैं, वो दिखा रहा हूं आपको। अब इसके अलावा अगर बात करूं तो पिछले हफ्ते मैंने बता दिया आपको 16,000 और 21,823 करोड़ का माल था। उससे पिछले हफ्ते एफआईआईज ने बेचा था 27,674 करोड़ का, 75 भी बोल सकते हैं, 0.99 बाद में है। और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने खरीदारी करी थी 31,318 करोड़ की। तो उस बार भी उन्होंने 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा माल खरीदा था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट गिरी। सो इसको एकदम इंडिकेटर मत मान लीजिएगा, लेकिन ये बात साफ है कि कोई पैसा लगा रहा है, और उससे ज्यादा लगा रहा है जो एक बड़ा आदमी निकाल रहा है। तो कोई तो है जो इसमें मार्केट को संभालना चाह रहा है, और अभी तक मार्केट को किसने संभाला है, वो डीआईआईजी तो संभाल रहे हैं। अभी इन्होंने इस महीने, अक्टूबर के महीने में बहुत सीवियर सेलिंग करी है, 80-90 हजार करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं। तो इस वजह से ये डरावना सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन अदरवाइज बात करें तो भाई ये एफआईआईज जो हैं, ये तो पिछले करीब 3 साल से बेच रहे हैं माल लगातार। तो माल जितना डिप्लॉय करते हैं, पैसा लगाते हैं, उससे ज्यादा का बेचते हैं, लगातार चल रहा है। ये तो मैं आपको पहले के, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले के वीडियोस में मैं यही तो बता रहा था लगातार कि भाई ये तो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और उसके बाद भी मार्केट को रोक नहीं पा रहे हैं, गिरने नहीं दे रहे। वो कौन है? डीआईआईज हैं, और क्योंकि वो पैसा लगा रहे हैं इसलिए मार्केट अभी और ऊपर जाएगी। 18,000 से मैं बोलता रहा 23,000, 24,000 तक। उसके बाद मैंने कहना शुरू करा कि सावधान सावधान सावधान। हालांकि उसके बाद भी 2,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गई। अब ये इतना गिर चुकी है जितना करेक्शन, हेल्दी करेक्शन होना चाहिए था, वो हो गया है। लेकिन इसका मतलब क्या मार्केट ऊपर बढ़ेगी? ये साइडवेज जा सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अब ये और गिरेगी, इसके लिए कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए, वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, और कुछ मैंने आपको शुरू में बताई वीडियो में। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है फिलहाल हमें ट्रेड करना है, तो भाई निफ्टी के फ्यूचर में 24,200 अगर देखें तो अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फ्यूचर जो है 24,215 पे है, क्लोज हुआ है फ्राइडे को। अगर ये ओपनिंग देता है फ्लैट भी और 200 को नहीं तोड़ता, 200 का मतलब 200 ही मत समझिएगा, 20-25 पॉइंट का ऊपर नीचे का झपकी लग सकती है, ठीक है? तो एकदम जल्दबाजी में मत आइएगा। लेकिन अगर अब ये 200 को सस्टेन या रिटेन कर लेता है फ्यूचर ऑफ निफ्टी, तो ये अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ये बात आपको बता दूं। और ऊपर कहां तक जा सकता है? मेरे हिसाब से करीब 450-60 तक है, वो लेवल मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा ही। बैंक निफ्टी की क्या कहानी है? बैंक निफ्टी भाई 50,817, तो आप 800 मान के चलिए। जब तक ये इसको ना तोड़ दे तब तक भाई सेल में मत आना। इतना भी आसान और खतरनाक अभी गेम नहीं है। अगर ये 800 को सस्टेन कर गया तो यहीं से रिवर्सल और ऊपर की तरफ हम जाते हुए नजर आएंगे, और कल ही 51,000 के पार क्लोजिंग देते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें फिर 52,000 भी ऊपर है 51,000 के, और भी बहुत सारे नंबर हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि गेम एडवांस डिक्लाइन जो है कैसा चल रहा है,
मार्केट में शेयर खरीदारी हो रही है ना, बाइंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा पैसे में कि एफआईआईज ने जो बेचा वो 20,000 करोड़ का माल बेचा और 22,900 करोड़ से ज्यादा का माल डीआईएज ने खरीदा, तो ज्यादा खरीदा। तो भाई इनका क्या चल रहा है, कहीं कहीं तो खरीद रहे हैं ना, कौन से शेयर हैं जो खरीद रहे हैं। तो भाई अगर वैसे एडवांस डिक्लाइन की रेशियो करूं तो इसमें बहुत ट्विस्ट हो रहा है, गेम मजेदार सा है। अभी अगर फ्राइडे की बात करूं तो सब कुछ नेगेटिव में था, जैसे कि सेंसेक्स में 30 शेयरों का इंडेक्स है टोटल, उसमें 21 में से 9 शेयर थे जो ग्रीन में बंद हुए, 21 शेयर थे जो रेड में बंद हुए हैं। 30 में से 21 रेड में, 9 ग्रीन में बंद हुए हैं। तो भाई नेगेटिव ही है ये, तो ठीक है। निफ्टी की बात करें तो 50 का इंडेक्स होता है, ठीक है। 50 शेयरों में से 39 शेयर रेड में बंद हुए हैं, 11 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं। तो ग्रीन तो है, ये 11 में क्या बाइंग हुई है मोटी, देखेंगे क्या, कल बताते हैं। उसकी भी आगे बात करूंगा मैं भी सेक्टर वाइज। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भाई 9 शेयर जो हैं वो रेड में और 3 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं। तो यहाँ नेगेटिविटी तो थी ही, और तो नंबर दिख रहा है, ज्यादा टूटता नजर आया, 700 पॉइंट छोड़ दिए हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ओवरऑल सेंसेक्स की जो बात करते हैं, जिसमें टॉप 2,500 शेयरों की बात होती है, जिससे उसकी वैल्यूएशन ओवरऑल इंपैक्ट होती है, तो उसमें 2,138 शेयर फ्राइडे को रेड में बंद हुए हैं और 376 शेयर ग्रीन में बंद हुए हैं। इससे पिछले दिन क्या था, थर्सडे को 892 शेयर्स ग्रीन में बंद हुए थे और 1600 शेयर, 1607 टू बी प्रिसाइज शेयर्स रेड में बंद हुए थे। तो ये नंबर भी बढ़ गया है थर्सडे को, फ्राइडे को, थर्सडे के मुकाबले। लेकिन ये बात फिर से बताऊं कि इतना लो नंबर जब हो जाता है, पिछली बार इतना लो कब हुआ था, थर्सडे को, ट्यूसडे को 22 तारीख को 223 शेयर थे जब ग्रीन में थे, और जो 2300 शेयर थे वो रेड में थे। तो फिर फॉल अगले 2 दिन तक 36 पॉइंट का ही हुआ, ना के बराबर, जिसका अंदर गेम ये हुआ था कि गैप डाउन होती थी और मार्केट ऊपर को चल पड़ती थी। तो ये खेल हो सकता है अभी और हो जाए। तो सेल वालों के लिए भी और बाय वालों के लिए भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इतना लो नंबर है ग्रीन शेयरों का कि भाई यहाँ पे बायर्स चाहिए होते हैं ना यार। देखो, सेलर को सेल करना है तो भाई खरीदार तो चाहिए मार्केट में, तो उसको भी अट्रैक्ट करना होता है। तो ये गेम करते हैं, तो इसकी तैयारी रखिएगा। अगर और गिरावट आती है तो वो तो क्लीन हो जाएगा, जिसके लेवल में आपको बताऊंगा चार्ट में, लेकिन तब वो रुकेगी नहीं, वो तेज चलेगी। लेकिन अगर धीमे धीमे कुछ होता है, साइडवेज जाती है मार्केट, तो क्या होगा वो समझा दिया आपको मैंने। अब इसके बाद अगर बात करें सेक्टर वाइज, तो भाई सारे सेक्टर ही रेड में थे, इसमें कोई शक ही नहीं है फ्राइडे के दिन। लेकिन फ्राइडे को हेल्थ केयर, एफएमसीजी और फार्मा ये ग्रीन में बंद होना मैनेज करें। हालांकि बहुत कम बढ़त थी। अगर फार्मा की बात करूं तो 0.02%, मतलब किसी तरह से रेड नहीं हुआ, बस इतना ही था खेल। हेल्थ केयर की बात करूं तो 0.43% ग्रीन में बंद हुआ है, ठीक ठाक कह सकते हैं, मतलब शायद थोड़ी ज्यादा ताकत है, लेकिन बहुत दमदार अपमूव था या मोटी बाइंग हुई है ऐसा नहीं है। एफएमसीजी इससे एक दिन पहले खासा टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन ये आज फ्राइडे को 0.88% बढ़ता नजर आया। ठीक है, पिछले दिन 2.83%, 2.83% टूटता हुआ नजर आया था। तो उसके बाद 0.88% बढ़ गया, चलो अच्छी बात है। खैर बाकी बहुत सारे सेक्टर थे जो टूटते नजर आए थे, वो तो नहीं बढ़े हैं, तो ये ग्रीन में बंद हुआ, तो इनमें थोड़ी ताकत नजर आ रही। बाकी एफएमसीजी के बारे में, फार्मा के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें भी कमजोरी नहीं दिख रही है और ये आमतौर पर नहीं टूटते हैं। एफएमसीजी खास तौर पर अपना कछुआ धीमे वाला याद होगा आप लोगों को, जिनको नहीं है वो पीछे के वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें कि कौन से सेक्टरों में सबसे ज्यादा खतरनाक गिरावट आ रही थी, तो भाई खतरनाक गिरावट आज अगर फ्राइडे की बात करें तो मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा टूटता नजर आया 2.42% के साथ, हाईएस्ट डिप इसी में था। अब अगर इसको देखें तो मेटल यार आइडियली इतना कमजोर होना नहीं चाहिए, बट है यार एक्चुअली, ठीक है। सीमेंट और मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बट भाई सीमेंट सेक्टर और मेटल सेक्टर टूट रहे हैं और ये अनइवन सा है, लेकिन ये टूट रहे हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बाइंग कर लीजिए। अब ये कमजोरी के साइन दे चुके हैं और थोड़ा सावधान रहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्टर कौन सा था जो सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, वो था एनर्जी सेक्टर, 2.20। इसमें भाई कमजोरी के मेरे को साइन नहीं दिखने हैं, मेरे को नहीं समझ में आता, क्योंकि एनर्जी वो सेक्टर है भाई जिसमें अगर बात करूं तो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत स्ट्रांग है। मैं बार बार अपने वीडियोस में रिकमेंड करता आया हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो एनर्जी सेक्टर इज द सेफेस्ट सेक्टर, क्योंकि भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो पड़ने ही वाली है, किसी भी तरह से देख लो। चाहे हम एआई की बात कर रहे हो, आ रहा है वो मार्केट में नौकरियां खा जाएगा, चाहे बात करूं कंप्यूटर्स की, लैपटॉप्स की, चाहे बात करें आप गाड़ियों की, इलेक्ट्रिक
व्हीकल्स की, जिसके अंदर बैटरीज लगेंगी, चार्जिंग चाहिए होगी, जगह जगह सेटअप चाहिए होंगे, और बाकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो है ही ये बात। मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें भाई भविष्य हैं और इनकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और हमारी प्रोडक्शन और डिमांड के अंदर बहुत गैप है। ठीक है, मतलब सप्लाई इज़ वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट द डिमांड इज़, और एक्सपेक्टेड डिमांड बहुत हाई है। सो ये सेक्टर नहीं टूटने चाहिए, लेकिन ये सेकंड हाईएस्ट टूटता हुआ नजर आया 2.20%। इसके बाद थर्ड सेक्टर था मीडिया। हाँ, ये कमजोर है, इसमें होनी चाहिए कमजोरी, इसका कोई मतलब भविष्य दिखता नहीं है आने वाले समय में। ठीक है, सोशल मीडिया जिस तरह से बढ़ रहा है, यूट्यूब जिस तरह से बढ़ रहा है, ट्रेड एक्स और वो रील्स और वो सब कुछ, तो चैनल्स और टीवी जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉ डाउन हो रहा है और डिप पे है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें भी कुछ हो नहीं रहा है, इसमें बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे गिरता है, कुछ इस तरह का गेम चल रहा था। ये भी मैंने कुछ दिन पहले आपको 3-4 दिन पहले समझा था। अब इसके अंदर देखो कि यहाँ पे गिरावट आती तो मान लिया कि यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि इसमें आगे भविष्य नहीं। तो बट एनर्जी और मेटल से भी ज़्यादा मतलब गिरावट आनी चाहिए थी इसमें, तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर कुछ और है, तो गेम ट्रिकी हो चुका है। अब इसके बाद अगले सेक्टर जो थे अगर बात करूं तो फिर भाई निफ्टी ऑटो टूटता नजर आया 2.16%, मिड कैप सिलेक्ट 2%, इंफ्रा सेक्टर 1.81%, इसकी भी मैंने आपको बात समझाई मेटल के साथ ही। उसके बाद मिड कैप 50, उसके बाद निफ्टी बैंक 1.44%, मतलब रियलिटी सेक्टर 1.17%, ये सब रेड में थे अच्छा खासा। लेकिन अब सबसे कम टूटने वाले अगर सेक्टरों की बात करें तो उसमें भाई देखिए आईटी सेक्टर जो है अभी भी 0.24% टूटता हुआ नजर आया। यहाँ पर अभी भी गिरावट नहीं है और ये लगाड़ है, अभी तक नहीं चला है, ये चल सकता है, तो इस पर नजर रखिएगा सावधानी पूर्वक। नहीं टूटेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर बड़ा दानी है तो शायद रिवर्सल में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन आईटी एंड बैंक सेक्टर देते हुए नजर आएंगे, और नहीं तो यही है जो हिट मारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यही है जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन है। टॉप 2 कंट्रीब्यूटर ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन वो हैं बैंक्स एंड देन सेकंड इज आईटी। सो इन पे नजर रखिएगा। अब चलते हैं भाई आगे। आगे कहाँ पे? चार्ट्स पे। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, ये फंडामेंटल स्टोरी आपने समझ ली होगी। देखो यार, चार्ट्स की अगर हम बात करें तो यार डेली चार्ट जो मुझे दिख रहा है वो तो हेल्दी नहीं है। ठीक है, काफ़ी वीक है और इसमें साइंस है कि नीचे जा रहा है। लेकिन ये अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऐसी जगह पर है जहाँ पर पिछली बार फॉल के बाद ये रिवर्सल ले गया था। ये फॉल कब आया था? ये आया था 6 अगस्त को, 5 अगस्त को। 5 और 6 अगस्त को इसने ऐसे ही गैप डाउन, बड़ा वाला गैप डाउन किया था। 24,694 पे थी मार्केट, वहां से गिरी और नीचे इसने लो मारा 23,890 का, 1000 पॉइंट का करीब फॉल आया था, और फिर ऊपर हुए थे और न्यू हाई बनाया था मार्केट ने तब 25,340-45 का। ठीक है, तो ये उस जगह पे है जहां से ये उठा था और न्यू हाई बनाया था और 25,340 तक गया था। तो अब हम उसके बिल्कुल नजदीक हैं। अगर कल गैप डाउन हो जाता है, मान लीजिए 23,930-20 के आसपास जाती है मार्केट और वहां से वापस बाउंस कर जाती है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है। लेकिन चार्ट ये नेगेटिव है, बॉलिंजर बैंड लगा रखा है, उसका ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट नहीं है इनफैक्ट इस बार, क्योंकि अगर ब्लास्ट हो तो वो दोनों तरफ से होना चाहिए। यहाँ पर इसे ब्लास्ट कहते हैं जो यहाँ पर हुआ, और फिर ये यहाँ पर भी नीचे की तरफ हुआ। लेकिन यहाँ पर अब ऊपर से तो नीचे झुक गई है इसकी मुंडी अच्छे से, और यहाँ पर ये नीचे ब्लास्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ये परफेक्ट शेप नहीं होती है तो इसको ब्लास्ट नहीं कह सकते, लेकिन ये वीकनेस तो है, क्योंकि जब बॉलिंजर बैंड इस तरह से चल रहा है तो ये फिर इसके साथ ही चलती रहे प्राइस, जब तक अब बॉलिंजर बैंड की डेली चार्ट की लाइन में नीचे क्लोजिंग ना दे। क्लोजिंग नहीं मतलब इसके नीचे ना रहे प्राइस बॉलिंजर बैंड के, और उसके बाद अगले दिन वापस इस लाइन के ऊपर ओपनिंग करे, तब होगा वो दिन जब रिवर्सल मैं एक बार में मान लूंगा और ऊपर जा रहा है। नहीं तो यहाँ पर अभी साइन सिर्फ इतना ही है कि हम एक सपोर्ट के पास बहुत नजदीक हैं, यहाँ पे आ सकता है ऐसा कुछ। सो दैट इज नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट ये साइन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये निफ्टी का हो गया। हम ओवरऑल मार्केट को इसी ढंग से देख लेते हैं, पर अब ट्रेड कैसे करना है, कैसे काम किया जाए जिससे कि हम प्रॉफिट बना सकें। तो दोस्त देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें तो निफ्टी अभी कहां पे क्लोज हुआ है? 24,210 की लास्ट ट्रेड की वैल्यू थी, लेकिन 180 पे सेटल हुआ है, 180, 24,180। तो अब जो है ये 180 से 160 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको ना ही तोड़े और ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मस्ट रिमेंबर। अब इसके बाद दूसरी जगह नीचे अगर जाता है, गैप डाउन हो जाता है कुछ भी, तो वो बनता है 24,090 से 24,000
50 का लेवल 24,090 24,000 भी मान लीजिए यार, अगर आप 50 पॉइंट भी छोड़ सकते हैं तो, बट वैसे जो लेवल बन रहे हैं टेक्निकली वो 24,090 से 24,050 बन रहे हैं। यहां तक ये डिप मार सकता है और फिर रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि ये इसकी वो पॉसिबिलिटी है जहां पे 90% से ज्यादा लोगों का मानना है यहां तक वो अपना स्टॉप लॉस झेल सकते हैं। ये टेक्निकल होता है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड के हिसाब से 90% ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं वो के हिसाब से इसका बनता है, डिविएशन बनती है टू डिविएशन, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये बनता है और ये बहुत कारगर होता है। बॉलिंजर बैंड वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर व्हाट मेजॉरिटी इज डूइंग होता है। तो खैर ये हो गया लेवल, ठीक है। अगर इसके नीचे गए तो भाई 40-50 पॉइंट जिस तरह का फॉल आ रहा है, जिस तरह की सेलिंग है, आ जाए तो कोई बात नहीं, फिर 24,000 को नजर में रखिएगा, क्योंकि वो है साइकोलॉजिकल लेवल। 24,000 पे साइकोलॉजी भी बहुत होती है, लोगों की इंतजार कर रहे होते हैं कि 24,000 का लेवल आएगा तो मैं बाइंग करूंगा, 24,000 टूट गया तो मैं भाई फटाफट से अपना सारा पोर्टफोलियो खाली कर दूंगा। इस तरह से लोग सोचते हैं और उसका इम्पैक्ट, और ये स्मार्ट मनी जानता है और इसको खेलता है, ठीक है। लेकिन अगर 24,000 के नीचे रह गया ये, समझिए कि घंटा भर, तो फिर ये भाई गड़बड़ हो गया मामला, फिर फॉल जो है और बड़ा हो रहा है, और फिर सीधा अगला लेवल जो सपोर्ट कर रहा है वो 23,800 810 का, और आइडली एक्चुअली ये ओपन टू गो टू 23,320-25 तक के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये लेवल अगर आते हैं तो भाई फिर आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस में जितना कमा सकें करिए कोशिश। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है, जैसा कि मैंने कहा, तब इन दैट केस 24,160 से 180 इंपॉर्टेंट, 180 के ऊपर खुलता है, वेरी गुड। मैं बोलूंगा, मैं बाय करने की बात 24,200 के ऊपर ही सोचूंगा। उसके ऊपर जाता है तो फिर अगला लेवल हो गया 24,270 277। फिर ये यहां तक की पॉसिबिलिटी तो बहुत क्विक वाली होगी, और इसके ऊपर चला गया तो अगली पॉसिबिलिटी 24,360। यहां पर आकर हो जाएगा भिड़ंत बुल्स एंड बियर्स के बीच में। सो ये एक बड़ी खतरनाक एरिया शुरू हो जाएगा जहां से आसान नहीं होगा ऊपर जाना, लेकिन जो यहां तक आने देगा वो मेरे को लगता नहीं है कि बियर्स होंगे, क्योंकि बियर्स को अगर लेना है ना गेम, तो भाई वो छोड़ेंगे नहीं यहां तक के लिए। बट अगर यहां तक आ गया तो फिर बुल्स भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं और पूरा जोर लगाएंगे। इसके बाद अगला लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल बनता है 24,400, 390 से 410-20 का लेवल। और इसके बाद अगली सख्त रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर जब तक क्लोजिंग ना हो मत मानिएगा कि बुल्स के कंट्रोल में आ गया, वो लेवल है 24,450 से 470 का लेवल। इस लेवल को अगर पार करके क्लोजिंग आ जाती है किसी दिन, तब भाई फिर बहुत ताकत आ जाएगी बुल्स के हाथ में। फिर बुल्स जो हैं समझ लीजिए कि पूरा जान लगा दी और इसके नीचे जाने नहीं देना चाहते हैं। फिर ये लेवल 24,430-40 का जो है, ये स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट बन जाएगी। इसको फिर कोशिश की जाएगी कि ना टूटने दिया जाए, और फिर और ऊपर गए तो फिर 24,640, और उसके ऊपर गए तो फिर 24,710। हालांकि जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं मेरे कुछ दिन पहले के, वो याद कर लें, मैंने समझाया था भाई हेड एंड शोल्डर बन चुका है, और अगर इसने नेक लाइन तोड़ी तो क्या होगा। सो वो हो रहा है, और अगर उसको देखा हुआ है आपने तो उस हिसाब से मार्केट इज एक्चुअली ओपन टू गो टिल 23,320। ये है हेड एंड शोल्डर, आपने देखा है, मैंने बनाया था। ये शोल्डर लेफ्ट, ये हेड, और ये इसका राइट शोल्डर। आई होप आप लोगों ने याद रखा होगा, नहीं रखा तो भाई पुराना वीडियो देख लीजिएगा, अदरवाइज ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बैंक निफ्टी को भी समझ लेते हैं शॉर्टकट में, और मंडे की एक्सपायरी है अपनी मिड कैप निफ्टी की, उसको भी देख लेंगे एक बार। तो भाई देखिए, चार्ट डेली मंथली वीकली सब नेगेटिव में है निफ्टी में तो, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो भाई वीकली चार्ट जो है वो अभी नेगेटिव हुआ नहीं है, ये भी अपनी सपोर्ट पे है, ठीक है, बहुत नजदीक टू द सपोर्ट है। और उससे पहले ही इसने हायर लो माना जाए अगर, तो उसको बनाया है अभी। अब अगर ये इस लो को तोड़ दे, दैट इज 50,380 के बाद, पहला तो ये हो गया इंपॉर्टेंट लेवल, दूसरा 50,200, इसको तोड़ता है तो फिर ये और नीचे जा रहा है। अगर इसको तोड़ता है और नीचे जाता है तो भाई फिर अगला लेवल 49,620, 620 से 680 का लेवल, यहां तक के लिए तो ये ओपन हो जाएगा। और उसके बाद और पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ये सपोर्ट अगर टूटी तो अब अगर आप देख पा रहे हैं तो ये बन रहा है भाई एम, और यहाँ पे अगर एम पैटर्न कंप्लीट होता है और यहीं से बाउंस नहीं आता है, तो जितना इसका ऊपर का
वॉल्यूम ऊपर का लेवल है ना, ये जो बनती है डेप्थ, वो नीचे अचीव की जाती है। फर्स्ट टारगेट इसे माना जाता है किसी भी एम पैटर्न में, जिसे मैं अब आगे आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ। जिसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये करीब करीब यहाँ से इतना बना आपका, ये तो ये यहाँ तक आने के लिए ओपन हो जाता है। सर कलर शायद आपको ना दिख रहा हो, इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये देख लीजिए, लाइन भी थोड़ी और बोल्ड कर देता हूँ। ये तो ये यहाँ तक के लिए ओपन हो जाता है, दैट इज 46,400 500 का लेवल। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, ये हो सकता है एम पैटर्न, ठीक है। जिनको एम पैटर्न अभी तक नहीं दिखा है भाई वो देख लो, यहाँ पर ये बन रहा है, इसमें एम पैटर्न ये यहाँ से यूं गया, ये फिर ऊपर गया और ये फिर नीचे आया, और अब ये यहाँ पे बनती है नेक लाइन, जिसका लेवल मैंने आपको बताया अगर ब्रेक हुआ तो कट है, ठीक है। तो ये होगी कहानी यहाँ तक की ओवरऑल में। अब ट्रेड कैसे करना है भाई, और ये वीकली पैटर्न पे धीरे धीरे होगा, टाइम लगता है इसमें आने में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है, फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर, क्विकर, ठीक है। सो वो मत भूलिएगा, बहुत वीडियोस में मैंने ये बताया है। अब बात करते हैं हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए मेरी समझ से, ठीक है, आप चूज कर सकते हैं। तो भाई मेरी समझ से अगर इसको अब ऊपर जाना है तो बनता है लेवल ये 50,780। अगर इसके ऊपर है तो मैं सेल करना समझदारी नहीं समझता। अभी 787 पे दिख रहा है क्लोजिंग, हालांकि जो लास्ट ट्रेड है वो हुआ था 854 पे, लास्ट ट्रेड 854 पे पास हुआ था, लेकिन सेटलमेंट होती है तो उसके हिसाब से एवरेज के अंदर में करा जाता है कितने ट्रेड हुए कितना हुआ उसके हिसाब से, तो सेटलमेंट 850 पे हुई है, ठीक है। सॉरी 787 पे, 853 पे लास्ट ट्रेड हुआ, 787 पे सेटलमेंट हुई है, तो क्लोजिंग जो दिख रही है वो 787 दिख रही है। अब अगर ये 780 को देख ले यानी कि और ना रोके तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। हालांकि उसके बाद नीचे और झटका मारे विक बनाए वो 640 तक है, ठीक है, यहाँ तक का पॉसिबल है अभी भी मंडे को झटके से, और उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये 640 पे भी नहीं रुका तब फिर भाई लास्ट होप जिनको रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं। उससे अगला लेवल 50,480 से 400 का मान लीजिए, और अगर ये 400 को तोड़ता है तो फिर भी अगर आप हिम्मत रखना चाहते हैं, हालांकि समझदारी होगी नहीं बट क्योंकि बहुत मजबूत सपोर्ट इसके बाद है इसलिए कह रहा हूं, वो बनती है 50,200 से 180 का लेवल। इस लेवल को ये तोड़ दे तो फिर तो भाई कहानी गड़बड़ हो गई है, और फिर नीचे चले हैं, अगली सपोर्ट आती है फिर 49,517, फिर 49,019, फिर उसके बाद 48,355 और 47,780। ये है वो लेवल जहां तक के लिए बैंक निफ्टी ओपन हो जाएगा अगर नीचे की तरफ चलता है तो। और फिर ये भी सपोर्ट बहुत लंबी है भाई, क्योंकि इसको अगर इसने तोड़ा तो मैंने देखिए यहाँ बना रखा है कि तब ये एक और बड़े फॉल के लिए तैयार होगा जिसमें 42,580 भी आ सकता है। हालांकि ऐसा अभी कहीं से नहीं दिख रहा कि ये होगा, ठीक है, बट करेक्शंस आर पॉसिबल। सो मैं भाई अपने चार्ट्स अपने हिसाब से डिजाइन करके रखता हूँ, ताकि क्योंकि एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो रेडी रहे, जब भी वो सिचुएशन आए तो वो खट से अपना ट्रेड डाले। अदरवाइज उस समय पे एनालिसिस करते हैं जो लोग, वो लॉस में ही होते हैं, 90% लोग ऐसा ही करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। खैर मैं विज्ञान की बात नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। तो ऊपर जाना है तो क्या होगा, तो भाई पहली तो बात है 780 को पार करके ऊपर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अच्छा होगा अगर ये 50,900 के ऊपर आ जाए, तभी माना जाएगा कि कोई दम है बुल्स में। अदरवाइज यहाँ तक आए तो यहाँ से फिर गिर सकता है, लेकिन अगर इसको पार कर ले तो फिर बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस जोन है, वो है 51,130 से लेकर 290 या 300 मान लीजिए, 51,100 से 300 का लेवल मान लीजिए, ये वो है जिसको पार करने के लिए बहुत मोटा पैसा लगाना होगा। नहीं तो अभी ये जो गेम बन रहा है उसके तहत में अगर आता है कुछ तो उसे रिट्रेसमेंट या आप करेक्शन मान सकते हैं, और वो करेक्टिव रिट्रेसमेंट जो होती है वो यहाँ तक आके खत्म हो जाएगी, दैट इज 51,300। यहाँ से फिर नीचे और बड़ा वाला फॉल दे सकता है, क्योंकि मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलती, और जैसे चलती है वो देख लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे फॉल आया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया तो इस तरह से हुआ, फिर नीचे आया फॉल आया,
शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो ये यहाँ से अगर आए और ये यहाँ तक जाए और फिर नीचे आए, ये पॉसिबल है, तो वो लेवल बनता है जो मैंने आपको भी समझाया। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर बैठ जाए तो फिर भाई अगली रेजिस्टेंस 51,500, फिर उसके बाद 51,860, फिर 52,000 साइकोलॉजिकल प्लस वो बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस होगी ये भी। इसको पार कर जाए तो फिर 52,377, और इसको पार कर जाए तो फिर 52,576 और 52,877, ये सब पॉसिबल हो जाएंगे। आई होप आपने इसको समझ लिया होगा और अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिएगा और एक बार देखिए मैजिक यार करके, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मजा आएगा। बट करिएगा सिर्फ यही, फिर बाकी सब कुछ मत करिएगा वरना फिर फंस जाएंगे, क्योंकि जब सही लेवल आएगा तब ट्रेड करने के लिए कुछ होता नहीं। चलिए अभी खैर मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, उसकी क्विकली बात कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी भाई वीक दिख रहा है, काम इसमें सेल ऑफ का चल रहा है और इसी में सबसे ज़्यादा खतरा दिखाया जा रहा है, माना जा रहा है। लेकिन ये भी अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट के नज़दीक है, लेकिन वो गेम मैं आपको समझाता हूँ कि अगर इसको ऊपर जाना है तो आइडियली अब इसको 12,330 के ऊपर ही ट्रेड करना होगा। अगर उसके नीचे है तो ये कमजोर है। अभी कहाँ पे है ये? 12,320 पे है हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट ट्रेड इसका 326 पे सेटल हुआ है, लेकिन अगर ये 330 के ऊपर आता है तभी कुछ सोचिएगा बाय का, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है। अब ये नीचे आता है तो भाई ये नीचे में 12,280 पहली सपोर्ट, उसके बाद अगली सपोर्ट 218, 215 मान लीजिए। इसके नीचे आया तो ये और खतरनाक, फिर भी दिल रखना है, हिम्मत रखनी है। तो भाई 12,150 का लेवल, 150-60 का लेवल ये है जो फिर सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या लास्ट होप है, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। इसके नीचे फिर एक और बड़ा फॉल आता नजर आएगा, और अगर आता है तो वो सीधा ओपन कर देगा मिड कैप निफ्टी को 11,765 के लिए, मेरी समझ से ये है फिर अगली मजबूत सपोर्ट। हालांकि ये ऐसे ही सीधा आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बीच में उछल कूद होगी, लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 12,150, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये तोड़ना और भी खतरनाक इंडिकेशन देगा। हालांकि उम्मीदें दूसरी हो रही है, मैंने आपको शुरू में जैसे समझाया कि पॉसिबिलिटीज और कहाँ कहाँ पे अच्छी ताकत है, जहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं कि मार्केट ऊपर भी जा सकती है, रिवर्सल भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है, वो सब मैंने शुरू में वीडियो में समझाया। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, नहीं देखा देख लीजिए, तो वो सारी होप्स को कनेक्ट कर लीजिए और ट्रेड कीजिए। अदरवाइज लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए। अब अगर ऊपर जाता है तो का बात, तो देखिए मैंने कहा 300 से पहले बाय करना समझदारी नहीं होगी, तो अगला रेजिस्टेंस 350 पे आता है, 352 है टू बी वेरी प्रिसाइज, 352, उसके बाद 380, फिर उसके बाद 12,423 से 435, या अगर आप और होपफुल होना चाहें तो 460, यहां तक ही आ सकता है, और यहां से फिर पलट सकता है। जो भी मैंने पीछे समझाया ड्रॉ करके, वो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर ये इसके भी ऊपर जाता है तो फिर ये भाई एक अच्छा और बड़ा मूव दे सकता है, फिर ऊपर की तरफ में 12,550, 40-50 तक जा रहा है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस जोन शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी रेजिस्टेंस होंगी। अगर उसके ऊपर जाना है या वहीं से उसको नीचे आना है तो यहाँ पर फिर ये कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, साइडवेज भी जा सकती है मार्केट, लेकिन फिर ऊपर की रेजिस्टेंस अगली 12,574, 608 इस रेंज के बीच में घूमता हुआ नजर आ सकता है ये। और फिर जो इसको करना है वो करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करता है या कंसोलिडेशन, वो तो जब ये यहाँ पे आएगा तभी पता चलेगा, उसके अकॉर्डिंगली होगा। हाउएवर आपको क्या करना है, अगर ऊपर चला जाता है तो फिर ऊपर अगली रेजिस्टेंस जो आती है ओपन कर देगा 12,685 के लिए, और फिर उसको 12,733 के लिए, फिर 12,778 से 80 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इनको पार करना इसको मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये इसको भी पार कर गया तो फिर 12,970 ये है अगले हफ्ते के लिए लेवल्स। और मंडे को भी क्या ऐसा खेल हो सकता है बॉस, जिस तरह से मार्केट चल रही है और जिस तरह से पैसा लग रहा है। देखिए बात यह है कि एफआईएस बहुत मोटी सेलिंग कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, नेवर बिफोर करी है, हाँ बिल्कुल करी है, लेकिन बॉस उसी ढंग से डीआईएस बाइंग भी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। तो अगर कोई भी एक हारा ना किसी तरफ से, तो भाई सब कुछ पॉसिबल है मार्केट में, उतनी ही तेजी से रफ्तार से ऊपर भी आ सकता है। तो क्या ये मंडे को ही आ सकता है? मुश्किल तो बहुत है, लेकिन बॉस हो तो सकता है। मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, और मिड कैप सिलेक्ट इस समय मिड कैप निफ्टी एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स आर दी बिगेस्ट कंसर्न ऑफ द मार्केट। लेकिन इसमें भाई अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अच्छे शेयर ही चलते नजर आएंगे। अब जो बैठ गए और जो नहीं उठेंगे वो नहीं उठेंगे, ये बात भी बता दूं आपको। सो बहुत होपफुल सारे शेयरों के बारे में नहीं रहिएगा। कोई खास तौर पे शेयर हो जिसके बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई एंड आंसर दैट, एनालाइज इट एंड शेयर इट फॉर योर सेटिस्फैक्शन और अंडरस्टैंडिंग।
With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.